लोएस्ट प्राइस गया था वो लगभग 6 सतोशी तक गया था। पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की अभी फिलहाल क्या हालत है और उसमें भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है होलोचेन ने। अब दोस्तों अगर इस कॉइन की टोटल सप्लाई के बारे में बात करें तो वो है लगभग 177 बिलियन कॉइन्स की और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 133 बिलियन कॉइन्स की। और ये कौन सी आपको मार्केट्स में मिल जाएगा, ये है एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्टेड है। सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है LA टोकन पे, उसके बाद है बाइनेंस पे और ये सारी बाकी एक्सचेंजेस हैं जहाँ से आप ये होलोचेन का टोकन खरीद सकते हैं। अब दोस्तों होलोचेन इतना क्यों पॉपुलर है, इसकी क्या खास बात है, इसके लिए चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको सुन के ये शॉक लगेगा कि होलोचेन इज़ नॉट अ ब्लॉकचेन। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैगलाइन का थिंक आउटसाइड द ब्लॉक्स, यानी कि ये ब्लॉकचेन से हटकर है। और यहाँ पे अगर हम वीडियो इनका एक इंट्रो वीडियो देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा आता है होलोचेन इज़ नॉट ब्लॉकचेन। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि यूजुअली लोग बिलीव करते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पे आपको जितने भी टोकन्स मिलते हैं वो सारे ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं, जबकि ऐसा नहीं है। होलोचेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन नहीं है और कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप उनके नाम जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो दोस्तों होलोचेन की ये वेबसाइट है। अब अगर होलोचेन ब्लॉकचेन नहीं है तो आखिर में है क्या? तो सबसे पहले तो होलोचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स विद डेटा इंटेग्रिटी, ये है इनका मेन यूएसपी। वर्सेटाइल सॉल्यूशंस, पीयर टू पीयर एजेंट सेंट्रिक। तो वर्सेटाइल सॉल्यूशंस के अंदर है डिसेंट्रलाइजेशन विद नो बॉटलनेक्स एंड अडेप्टेबल वैलिडेशन, नो सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स, नो लेजर्स एंड नो मिडलमैन, इंडिविजुअल अथॉरिटी ओवर डेटा शेयरिंग, एक्सेस एंड स्टोरेज। अब दोस्तों होलोचेन के ऊपर अगर आप एप्स बनाएंगे तो 100% आपके कंट्रोल में होंगे, यानी कि जितना भी डेटा उस पर शेयर होगा वो इंडिविजुअल यूजर के पास होगा। आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं वो 100% आपके खुद के कंट्रोल में होगा। अब होलोचेन एसेंशियली एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यानी कि जितने ज्यादा लोग होलोचेन को यूज करेंगे, जितने ज्यादा नोड्स ऑनलाइन होंगे, उतना ही ज्यादा ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा, उतना ही ज्यादा ये प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा ये प्लेटफॉर्म स्केलेबल होगा। तो होलोचेन helps people to own their data, control their identity, connect applications to suit their needs, transact without centralized systems, build lighter, faster and cheaper applications। अब क्योंकि होलोचेन पूरा पीयर टू पीयर है, यहाँ पे कोई बॉटलनेक्स नहीं है और जैसे मैंने आप बोला कि जितना ज़्यादा नेटवर्क ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा ये फास्ट होता रहेगा। तो आप इस पर फेसबुक, ट्विटर जैसी एप्लीकेशंस भी इमेजिन कर सकते हैं विदाउट एनी लैग। साथ ही साथ आप ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस होलोचेन के अंदर बना सकते हैं। ये सुन के भी आपको हैरानी होगी क्योंकि ये कहने से इसका मतलब ये बन जाता है कि ब्लॉकचेन एक सबसेट बन जाता है होलोचेन का। तो होलोचेन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ब्लॉकचेन उसका एक छोटा सा सबसेट है। अगर आप इसके डेवलपर का इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि वो बिटकॉइन का एक क्लोन बना रहे हैं होलोचेन के अंदर। तो फिलहाल आप सब जगह ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सुनते रहते हैं, बट यहाँ पे ब्लॉकचेन ना सुन के एक ऐसा कंसेप्ट जो ब्लॉकचेन से हटकर है और ब्लॉकचेन उसका पार्ट बन सकती है, ये सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना लोगों के लिए। पर ये एक प्रूवन वर्किंग मॉडल है। होलोचेन ऑलरेडी अल्फा फेज में है, यानी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं वो सारी की सारी आप खुद जाके वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, उस पर खुद जाके आप डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन इनोवेटिव एप्लीकेशंस, वी आर नॉट जस्ट अ मैजिक आइडिया व्हाइट पेपर, यानी कि अभी सिर्फ कुछ सब पेपर पे नहीं है, ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेड है। यू कैन बिल्ड कटिंग एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स इन जावास्क्रिप्ट और लिस्प ऑन अ प्लेटफॉर्म राइट नाउ, यानी कि आप अभी इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके ये सारी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये पीयर टू पीयर सिस्टम है, तो यहाँ पे एसेंशियली जो कंसेप्ट वो ये है कि हर पीयर की अपनी एक चेन होती है, यानी कि एक प्राइवेट चेन होती है। तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नहीं होती, यहाँ पे हर पीयर के पास अपनी एक खुद की चेन हो सकती है। अब उस चेन को आप यूज़ करके या तो एप्लीकेशन बना सकते हैं या आप उसमें ब्लॉकचेन का कोई कोड लिख सकते हैं या ब्लॉकचेन खुद की बना सकते हैं। हर एक पीयर जब दूसरे पीयर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसमें कुछ करप्शन ना हो, उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो, उसके लिए होलोचेन में एक डीएनए का कंसेप्ट है, यानी कि आप कुछ भी इंटरेक्शन करने से पहले डीएनए चेक करेंगे और डीएनए अगर मैच नहीं कर रहा तो यानी कि वो करप्टेड एप्लीकेशन है या उसको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो होलोचेन में इंप्लीमेंटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे होलोचेन में प्रूफ ऑफ सर्विस मॉडल इंप्लीमेंटेड है, यानी कि आप जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन को सर्विस कर रहे हैं, आपका नोड जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन को सर्विस कर रहा है, उतना ही ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और उतना ही ज़्यादा आपका जो नोड है वो ट्रस्टवर्दी डेवलप होगा होलोचेन के प्लेटफॉर्म पे। अब होलोचेन जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल पीयर टू पीयर सिस्टम है, तो जैसे आप समझ लीजिए बिटटॉरेंट चलता है वैसे ही P2P सिस्टम होलोचेन का चलता है। अब इसका जो मेन एप्लीकेशन का कंसेप्ट है वो है होलो होस्ट, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं और क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं उसके बदले में आपको इनकी जो नेटिव करेंसी है वो मिलती है और वो है होलो फ्यूल। तो क्योंकि अभी होलोचेन अल्फा वर्जन में है तो अभी तक होलो फ्यूल एज सच लॉन्च नहीं हुई है, पर HOT टोकन जो आपको एक्सचेंज में मिलता है वो जब होलोचेन फुली लॉन्च हो जाएगा तब HOT आपको 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज होलो फ्यूल। अब एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए यहाँ पे एक हार्डवेयर प्रोडक्ट भी है
यानी कि होलो चेन का अगर आप नोड रन करना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पे एक हार्डवेयर प्रोडक्ट एनविजन किया है जिसका अभी प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे एक मीडियम आर्टिकल है जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है, यानी कि 12 नवंबर को इन्होंने स्नीक पीक दी थी जो इनके हार्डवेयर डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने प्री ऑर्डर करके रखे हुए हैं उनको अब थोड़े दिनों में हार्डवेयर डिवाइसेस भी मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे होलो पोर्ट जहाँ पे कहा गया है, ये एक नोड है जो अपने घर में रन करेंगे और इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस होस्ट होंगे और उसके बदले में आपको कुछ होलो टोकन्स मिलेंगे। अब फिलहाल तो ये एक डेडिकेटेड डिवाइस है, जो हार्डवेयर डिवाइस है जो लोगों को रन करना पड़ेगा होलो चेन का जो चेन है उसको रन करने के लिए। बट फ्यूचर में टीम का ये प्लान है जिसमें ये सॉफ्टवेयर रिलीज करेंगे, जैसे वॉलेट होता है बिल्कुल उसी तरीके का सॉफ्टवेयर होगा जो आपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे और जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आपका सिस्टम भी एक होलो चेन का नोड बन जाएगा। बट अगर कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकली savvy नहीं है उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ये डिवाइस जो है प्लग एंड प्ले है। आपको सिर्फ डिवाइस खरीदना है और इसको प्लग इन करना है और आप ऑटोमेटिकली होलो फ्यूल यहाँ पे अर्न करना शुरू कर देंगे। तो होलो चेन में ऐसा एक प्रोजेक्ट कहूंगा जो बिल्कुल हटके है, ब्लॉकचेन से डिफरेंट है और फिर भी यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशंस, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस देख रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इसका जो टोकन प्राइस है आप देख सकते हैं कि वो इतनी बेरिश मार्केट में भी नहीं नीचे गिर रहा है। अब होलो चेन की जो कम्युनिटी है, जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उसका अंदाजा आप इसकी ट्विटर के फीड से लगा सकते हैं। ट्विटर में रोज़ नई नई डेवलपमेंट्स आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक ग्रीन पेपर पब्लिश किया है। अब वाइट पेपर आपने सुना होगा, ग्रीन पेपर वो है जो टेक्नोलॉजिकली savvy नहीं है, यानी कि जिनको टेक्निकल भाषा उतनी आसानी से समझ में नहीं आती। तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक पेपर लिखा गया है ताकि कोई भी इसको आके समझ सके, होलो चेन का कंसेप्ट समझ सके। और अगर आप डिटेल में चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो आप होलो चेन का वाइट पेपर पढ़ सकते हैं जिसमें आपको और डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था बेसिक ओवरव्यू होलो चेन प्रोजेक्ट का। अल्फा फेज में है तो इसके बाद बीटा फेज में आएगा और जब हार्डवेयर के डिवाइसेस जब इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जब शिप होने लग जाएंगे और ये सॉफ्टवेयर रिलीज कर देंगे जिससे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके होलो चेन का नोड रन कर सकता है, तब डेफिनेटली होलो चेन की डिमांड बढ़ेगी और होलो चेन का प्राइस बढ़ेगा। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होलो चेन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है और ब्लॉकचेन में जितनी हमें बॉटलनेक्स मिलती हैं उन सबको यहाँ पे ये ओवरकम कर रहा है। अब प्राइस की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी मार्केट कैप की टर्म्स में करूंगा तो आप देख सकते हैं जो करंट 13 सतोशी पे जो प्राइस चल रहा है डॉलर टर्म्स में, वो $64 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। तो होलो चेन के जैसे जैसे फेजेस डेवलपमेंट के कंप्लीट होंगे, जैसे जैसे ये और अनाउंसमेंट्स करेंगे, उस टाइम पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका प्राइस 2 टाइम्स to 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आप 13 सतोशी देख रहे हैं तो ये 26 सतोशी हो जाएगा या फिर 39 या 40 सतोशी तक जा सकता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद होलो चेन की जितनी भी ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी कि होलो चेन कितना ज़्यादा मार्केट एक्सेप्ट कर रही है, यूजर्स कितना उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्लेटफॉर्म तभी सक्सेसफुल होगा जब इसकी मास कंजम्पशन होगी, मास इसकी डिमांड होगी, क्योंकि ये पीयर टू पीयर सिस्टम है आफ्टर ऑल। तो जितने ज़्यादा पीयर्स होंगे उतनी ज़्यादा ही इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हालांकि ये प्लेटफॉर्म बहुत इनोवेटिव है पर अल्टीमेटली ये डिपेंड करेगा मार्केट डिमांड पे। अगर इस पे लोगों ने ऐप्स बनानी शुरू कर दी, अगर इस पे ऐप्स बहुत अच्छी लॉन्च होनी शुरू हो गई, अगर नेक्स्ट फेसबुक, नेक्स्ट ट्विटर बन जाता है होलो चेन के ऊपर, तो होलो चेन का प्राइस 10-20 टाइम्स आराम से जा सकता है। बट अगर मार्केट में अडॉप्शन नहीं होगी, अगर होलो चेन को मार्केट अब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो प्राइस रिलेटिवली जो हमें दिख रहा है वही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 से 3 साल में जब ब्लॉकचेन और ज्यादा मेच्योर हो जाएगी, काफी ज्यादा और नए यूजर्स ब्लॉकचेन के साथ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के साथ जुड़ जाएंगे, क्रिप्टो करेंसीज की जो टोटल मार्केट है वो भी अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि होलो चेन का प्राइस भी उसके हिसाब से ही मूव करेगा और 10-20 टाइम्स तक हो सकता है। बट ये एक बहुत लॉन्ग टर्म का विजन है। प्रोजेक्ट में नो डाउट कोई भी कमी नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, मेरी यहाँ पे यही रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों ये था मेरा होलो चेन का रिव्यू। अब नेक्स्ट कॉइन आप कौन सा रिव्यू करवाना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि होलो चेन के बारे में लोगों को और भी ज्यादा पता लगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ